चलिए आइए आपको एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ाते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन दिख जाते हैं, एनटीपीसी में बहुत दिखते हैं और एसएससी में भी के सिलेबस में भी ऐड हुआ है। तो आइए देखते हैं। मैं टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूं, बस चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आप बताइए, जैसे अगर मैं कहूं कि मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, आप सबको पता है। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप सब लोग जानते हो कि अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9। ठीक है, अच्छा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे अगर मैं कहूं, जैसे ये कानपुर शहर है, मैं जिला उन्नाव से आता हूं और हमको लखनऊ जाना है। रीजनिंग में भी आता है, मैथ्स में भी आता है और इसका कॉन्सेप्ट का आगे बहुत अभी यूज होने वाला है। तो मैं अपने घर जाना चाहता हूं, तो मेरे पास उन्नाव जाने के 5 रास्ते हैं। 5 रास्ते हैं, मैं अपने घर जा सकता हूं। ठीक है, आई हैव 5 वेज। 5 रास्ते से मैं अपने घर जा सकता हूं। शुक्लागंज होते हुए, उधर बिठूर होते हुए, मतलब कई सारे, मतलब गंगा बैराज होते हुए, है ना, बिल्लौर होते हुए, रामा देवी होते हुए, है ना, ये सब रास्ते हैं। और जब कुछ ना समझ में आए तो परमट जाओ, नाव लो, क्रॉस कर लो, सीधा उन्नाव। सिंपल सी है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। मुश्किल से 11 किलोमीटर पड़ेगा और मैं अपने जिले में मेरी एंट्री हो जाएगी, है ना। घर तो नहीं पहुंचूंगा लेकिन एंट्री हो जाएगी। फिर उन्नाव से लखनऊ जाने के 3 रास्ते हैं। उन्नाव से लखनऊ जाने के 3 रास्ते हैं। अब आप बताइए, मुझे कानपुर से लखनऊ जाना है, तो मेरे पास कुल कितने ऑप्शंस हैं? बताइए। मुझे कानपुर से लखनऊ जाना है वाया उन्नाव, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक प्लेन लिया और सीधा उड़ते हुए चले गए। मैं उन्नाव जाऊंगा, घर पे एक चाय पीऊंगा, उसके बाद लखनऊ जाऊंगा। मुझे जाना है उन्नाव एनी हाउ। अब रास्ते में पड़ेगा, ना जाए तो बेकार है यार। ऐसा फिर क्या फायदा हुआ, इतना बिजी रहने का क्या फायदा हुआ कि वहां शहर से निकल लो, अपने घर ना जाओ। कानपुर से लखनऊ जा रहा हूं वाया उन्नाव, समझ गए ना? वाया उन्नाव मतलब उन्नाव होके ही। तो बताइए कुल कितने मेरे पास ऑप्शंस हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस? 15 या 8? दो में कंफ्यूजन होता है। हाँ, 15 बिल्कुल सही जवाब है। टोटल कितने तरीके हो गए मेरे पास? 5 तरीके, ये इनटू, तो इसका आंसर कितना आ गया? ये तो रटने वाली बात हो गई, थोड़ा फील करते हैं। कितने लोगों को प्रॉपर इसका रीजन पता है कि क्यों आंसर 15 आता है? लड़कों में हाथ खड़े करो। फर्जी वाले हाथ ना खड़े करना, नहीं तो समझ लेना हम भी गब्बर बन जाएंगे। समझ ले ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। ठीक है, बढ़िया है। लड़कियों में कितने लोगों को पता है? अच्छा, आप लोगों को छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, कुछ बड़ा सर पढ़ाइए तो बताएं हम लोग। चलो अच्छा, तो चलिए बताइए, आप बताइए, आप बताइए, विशाल जी बताइए। हाँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इन्होंने बिल्कुल सही बताया। अब ये चीज हर बच्चा समझे ना, हर बच्चा ऐसे समझे कि मैं कानपुर से उन्नाव गया किसी एक रास्ते से, वे वन। अब मैं यहां उन्नाव पहुंच गया हूं, उन्नाव घर पे चाय पीते पीते मेरे दिमाग में कितने ऑप्शंस हैं? 3। कितने हैं? पक्का? एक ये रास्ता और आगे 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब मैं, चलो यहां जाने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब मैं मान लो यहां पे दूसरे रास्ते से गया, हेलो, अभी भी कितने उसके बाद ऑप्शन होंगे? कितने होंगे? 3। ऐसे ही तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, हर बार यहां पे कितने होंगे? और हर बार की अगर आप फोटो खींचोगे तो वो फोटो बताओ अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल अलग आएगा। बोले इधर तो हो सकता है सेम आया, भाई इधर तो चेंज हो गया ना। नई बात समझ में आ रही है? तो कितनी फोटो क्लिक होंगी? डिफरेंट। 15। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। नई बात समझ में आ रही है? बाकी जिनके पास बुद्धि ही बैलों वाली है, रट लो, ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ ये सही था सर, सिंपल था। लेकिन वही बात है, क्रिएटिवपन खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको समझो। आगे कल का मान लो मुझे लखनऊ से भी आगे जाना है, सीतापुर जाना है, यहां पे जाने के मान लो 2 रास्ते हैं।
अब मुझे कानपुर से सीतापुर जाना है उन्नाव लखनऊ होते हुए, तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5 3 15 दुनी 30 ऑप्शंस हो जाएंगे, 30 रास्ते होंगी, 30 डिफरेंट टाइप की फोटो क्लिक हो पाएंगी। आया कि नहीं आ रहा है? इसको आपको समझना है। ये 30 जीपीएस मैप में 30 ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर ही नहीं है? 30 रूट बन जाएंगे। बात समझ में तो नहीं आ रही किसी को? आ गई ना? ठीक है, समझते रहना। अभी इसमें कुछ ऐसा खास नोट नहीं करना है, तो आप इसमें वो ना करो। 5 7 9 8, ये क्या लिखे हैं? अरे डरते क्यों? कुछ तो बोलो यार, यही कुछ तो अंदर से जो कसम निगेटिविटी बाहर आएगी। बोलना सीखो, धीरेज बोला करो। बैठे हो एकदम जैसे बेंचे बैठे हो, वैसे तुम लोग बैठे हो। ये बोतल जैसे देख रही है हमको, वैसे आप लोग भी देख रहे हो। पंखा जैसे लगे हैं, सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे तुम भी पढ़ रहे हो। ऐसे ना पढ़ो यार। ये अंक हैं, क्या है? डिजिट्स हैं। ये नंबर भी बोल सकते हो। यस। टोटल कितने अंक हैं? 4। अगर मैं आपसे इसमें एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कह दूं, ये अंक कैसे लिखो, और पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो, पहले ये डिजिट लिख लो और पार्ट नंबर 1 लिखो। लिखे? पहले हिंदी वाले, फिर इंग्लिश वाले। और कोई लैंग्वेज हो तो बताना, मैं एआई से कन्वर्ट करके वो लैंग्वेज बोल दूंगा। गूगल ट्रांसलेशन है ना। चलिए लिखिए। देखिए, इन 4 अंकों का उपयोग करते हुए, इन 4 अंकों का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकी संख्याएं बन सकती हैं? By using these all digits, how many 4 digits, how many 4-digit numbers can be formed? How many 4-digit number can be formed? यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, if repetition of digit is not allowed, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो बच्चों आप पहले तो लैंग्वेज को समझो। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, प्यारा सा छोटा सा बॉक्स, और फिर इस बॉक्स में हम लोग इन अंकों को भरते हैं। बताओ, इसको भरने के कितने रास्ते होंगे? 4 रास्ते होंगे। 4 रास्ते होंगे, 4 वेज। अब आप ये बताओ, कोई एक डिजिट आके इस बक्से में बैठ गया? बैठ गया कि नहीं बैठ गया? कोई एक डिजिट आके बैठ गया। तो कोई जब एक आके बैठ गया तो बचे कितने? 3 बचे। तो बताओ, इस बक्से को भरने के कितने तरीके? फिर से कोई एक यहां पे बैठ गया होगा। अब कितने बचे? फिर से कोई एक आके बैठ गया। अब कितने बचे? टोटल कितने रास्ते होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मैथमेटिक्स में इस चीज को बहुत सारे लोग फैक्टोरियल 4 भी लिखते हैं। कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिखती हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझना है कि इन 4 अंकों का उपयोग करके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 24 संख्याएं बन सकती हैं, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। नई बात समझ में आ रही? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ। इसको आप समझने पे ज्यादा जोर देना, नहीं तो रटने वाली ट्रिक तो बनी गई। 5 अंक होते होते फैक्टोरियल 5, 6 होते फैक्टोरियल 6, 7 होते फैक्टोरियल 7। मुंह ना बनाओ, ध्यान से पढ़ो। आया कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट कर लो पहले आप।
थोड़ा पेशेंस रखना। ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें थोड़ा घबराहट होगी जैसे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बुद्धि लगने वाला है चैप्टर है, सभी वाले हैं, ये कुछ ज्यादा ही। सेकेंड पार्ट इसका लिखेंगे, उपर्युक्त प्रश्न में यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, शॉर्टकट में लिख लो, इफ रिपीटेशन इज अलाउडेड। उपर्युक्त प्रश्न में यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, पहली बार वालों दिमाग मत लगाओ, चौड़स लिखा करो, कहानी जैसे बोला करें। आप पड़ोसी को देख रहे हो, यार वो तो लिख नहीं रहा, शॉर्टकट में लिख रहा है, भाई आप पड़ोसी की तरह नहीं बन सकते हो, आप हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने लिए पढ़ो। रोज मेरा ये डायलॉग रहता है, भाई अपने लिए पढ़ने आओ। पड़ोसी को देख रहे हो, सर उसने लिखा नहीं, हम क्यों लिखे हैं, वो समझ जाएगा कि हम बिल्कुल ऐसे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएगा ऐसे हो, तो लिखो अच्छे, आपको प्रूव करो। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब है कि ये डिजिट्स जो एक सिंगल है 5, ये रिपीट हो सकता है। इसमें रिपीट, बताओ इसको भरने के कितने तरीके, जो भी डिजिट, अच्छा यहां पे हैं 4 तरीके, लेकिन कोई एक ही तो आया होगा। लेकिन जब कह रहे हैं रिपीट हो सकता है तो वो यहां भी आ सकता है। वैसे तो 3 बचे थे, लेकिन अभी क्या होगा, 4 की घात 4, 256। आप बहुत अच्छे समझा। कई बार मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन में जब ये चीज ना बोले कि अंकों की पुनरावृत्ति है या नहीं है, तो ये मानना कि अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट के लिए वो वर्ड प्रॉपर यूज करता है। नहीं बात समझ में आ रही, क्योंकि देखिए जो छोटे मोटे आयोग होते हैं वो कई बार कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं, जो कि एरर होती है, लेकिन अब क्या करें, परंपरा चली आ रही, तो हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। मतलब रियल में तो लिखना चाहिए कि अंक रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, सही सही बता रहा है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉपर ढंग से लिखेगा कि रिपीटेशन इज अलाउड है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। लेकिन आपका एसएससी वाला नहीं लिखेगा, एनटीपीसी वाला नहीं लिखेगा, बैंकिंग वाला नहीं लिखेगा। सर क्यों नहीं लिखते हैं, अब नहीं लिखते हैं, उनसे लड़ो जाके, हमें पता है नहीं लिखते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम लोग एनालाइज करते हैं, बच्चों से बोल देते हैं, बेटा जब ना लिखा हो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो समझ लेना, मतलब जब ये चीज कुछ भी ना लिखा हो रही है कि नहीं हो रही, तो क्या मानोगे, क्या मानोगे, पक्का। एक थर्ड पार्ट लिखिए इसका, इन अंकों का उपयोग करके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, प्रॉपर लिखना, इन अंकों का उपयोग करके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। बाय यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म, इसको आपको समझना है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म। मैं बस आपको इसमें सावधान करना चाहूंगा, हम लोगों का ये चैप्टर ठीक ठाक लेवल का था, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दिए थे, बस यही हिंट दूंगा। ये इसलिए दे रहा हूं कि सावधान होकर करिएगा, ये क्वेश्चन बड़े बड़े लोग गलत कर देते हैं। मतलब सर आप अपने आप को यहां बड़ा बता रहे हो, नहीं थोड़ा बहुत आता था तब भी गलत कर दिया था। इसलिए मैं अपने बच्चों को सावधान कर रहा हूं, बेटा जो गलती है और जल्दबाजी में गलत होता है, ये गलत। लैंग्वेज को डिकोड करो, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पहले तो ये बताओ इसमें रिपीटेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, पक्का। अब सोचो संख्याएं, हमारे पास 4 अंक हैं, 4 अंकों से हमें संख्याएं बननी है, तो हमारे मन में थोड़ा विचार लो क्या क्या हो सकता है। हाँ 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 हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि 3 अंकों की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, और ये है क्रिएटिविटी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास, एक सिंगल डिजिट की संख्याएं हो सकती हैं। अच्छा सिंगल डिजिट की संख्याएं कितनी बन पाएंगी, बहुत बढ़िया, तो इसमें बनता है केस, केस केस 1, जब डिजिट सिंगल हो तो कितने ऑप्शन होंगे, 4।
सर नहीं समझ में आ रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहे हो, हमारे चिल्लाने थोड़ी ना तुम प्रयास करने लगोगे, थोड़ा अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये 4 कैसे हुआ, या तो ये आया, या तो ये आया, तो ये आया, तो आई बात की नहीं आ रही? अमन समझ में आ रहा है? दोनों अमन एक साथ बैठे हो, अमन स्क्वायर। तुम बताओ अमन, ये 5 को इस ऐसे क्यों रखा गया था, क्यों ऐसे ब्रैकेट बंद किया? ये सबसे छोटा है, इनके चक्कर ना पड़ना, ये है ना। और तुम डिस्कस कर रहे हो कि यार बताओ, है ना। केस टू, केस टू, केस टू 2 अंकों वाला, तो इसे बॉक्स मेथड हमारे टीचर्स बोला करते थे एकेडमिक्स में, बहुत प्यारा मेथड है। तो 2 अंकों के लिए बताइए, इसको भरने के 4, कोई एक तो आ गया। बेटा आप बताइए, ये 12 क्या है? तेज बोलो, लो, तेज नहीं बोलना है बेटा, आप बोलिए 12 क्या है? हाँ, सम संख्या है, थैंक यू बताने के लिए। 12 सर सम संख्या है, और बताइए, और क्या पूछना है आपको, पूछो आप है ना। सही है, बहुत बढ़िया बेटा, 12 सम संख्या। बेटा आप बताइए, ये बैंक की मैं लड़की, हाँ, वेरी गुड, ऐसे बोलना सीखो। 12 वो संख्याएं हैं जिनमें 2 अंकी संख्याएं हैं, ये 2 डिजिट नंबर हैं, ये बोलना था, नहीं बोल सकते थे, नहीं नहीं बोल सकते थे। 12 क्या है, ये 4 क्या है सर, सिंगल डिजिट नंबर्स, पक्का। केस 3, थर्ड, 4 3 2, कितना आ गया, 24। यस या नो, कंफर्म, मैनपुरी पीछे, आप बताओ बेटा, ये 24 क्या है? शाबाश, 3 डिजिट संख्या है, पक्का। रवि बताओ, कुछ बचा अब इसमें कोई केस? 4 वाला बच रहा है, तो 4 वाला बच रहा है, अंगूठा छुपा के बोलना चाहिए था, ये क्या कह रहे हो 4 वाला बच रहा है, इसका क्या मतलब मैं निकालूं? ऐसे करना चाहिए ना, ये ऐसे क्यों किया? जब मान लो ऐसे तुमने इशारे से बोला, हमने कहा कौन सा केस बच गया सर, ये नहीं होती ये। तो बेटा केस 4 4 3 2 कितना आ जाएगा? पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। अब आप इसके आगे सोचो आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। आप बताइए, आप सो रही हैं आजकल, बहुत नींद आ रही है आपको, उतनी देर से आलस जमवाई ले रहे हैं, क्यों नींद आ रही है? हाँ, अच्छा, क्या कर सकते हैं इसके आगे बताइए, बता बेटा। जोड़ेंगे, पूछने की बता रही, सच में जोड़ेंगे, और ये भी सेंस डेवलप करो। सोचो हमारे पास 4 केस हो गए, 4 केस हो गए, 4 झोले हमारे पास हैं। एक झोले में 1 अंकों वाली संख्या रख लिया, कितनी बनी? 4। एक झोले में 2 अंकों वाली रख लिया, लो 12 संख्याएं रखी। एक में 3 अंकों वाली हो गई, एक में 4 अंक। घर गए, एक डलैया में वो पूरे चारों झोले उड़ेल दिए, बताओ कुल कितनी संख्याएं, कितनी बन जाएंगी सबको? सबको। तो हमेशा ये नियम बताया जाता है, जब केसेस होते हैं तो केस बनाने के बाद आपका जो नेट आंसर होगा, उस केसेस को, जितने केसेस होते हैं सबको क्या कर देते हैं, तो इसका एक्चुअली जो आंसर होगा 4 + 12 + 24 + 24, 24 दूनी 48, 60, 64, सही है, देख लो आराम। तो 64 ऐसी संख्याएं बनेंगी इनको उपयोग, आप समझ लीजिए। तो सावधान रहिए, सतर्क, थोड़ा क्रिएटिव रहिए। शांतनु कुछ कहना चाह रहे हो, बोला करो यार कुछ, समझ में आ गया, वेरी गुड। पीछे जो लोग पीछे एकदम टेक लिए बैठे हो, बहुत ज्यादा टेक मत लेना, वो दीवार एक बार गिर गई थी, तो जो 1-2 बच्चे पीछे बैठे थे वो उधर ही चले गए थे, है ना, तो इसलिए बहुत मतलब थोड़ा अपने भी बल पे बैठे रहना, ठीक है। हाँ, पूरा सहारा मत ले लेना। पीयूष नाम है ना तुम्हारा, इसलिए हम कह रहे ना, काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें चौथा पार्ट लिखो, पहले नोट कर लो ये।
चौथा पार्ट, बहुत ध्यान से। अब शॉर्टकट में लिख लो, मैं पूरा बोलूंगा। नाउ यू शुड बी स्मार्ट कि आप लिखो, मेरा सेंटेंस पूरा रहेगा कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, ये आपका चौथा पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसी में 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। देखें कौन है बहादुर, कौन है शेर, कौन है शेरनी। यहां पे दिखाओ और फर्जी के दिखाते रहते हो। राधे, सबसे पहले क्वेश्चन के तहे में जाओ, बताओ इवन नंबर्स। आप कभी भी कोई नंबर जब देखते हो कैसे डिसाइड करते हो कि ये इवन है कि नहीं है, आपकी आंखें कहां पहुंचती हैं? बताओ, आप कोई भी संख्या इवन है कि इवन, तो पहले जानते हो नहीं आते हो, पहले हमको इवन बता दो, आगे कहानी बाद में बताओ। इवन संख्या वो संख्या होती है, अरे पता होगा, ये नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले तुम्हारी आंखें कहां जाती हैं? इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में। कहां जाती हैं? कोई संख्या सम है कि विषम है, सबसे पहले कहां पे जाती हैं? इकाई के अंक में। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? सब। तो जो तुम यहां पे बक्सा बनाओगे, इस बक्से में एक कंडीशन आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गया कि ये बक्से में जो भी डिजिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ। तो बताओ यहां पे 8 आने के कितने तरीके? नहीं बात समझ में आ रही? ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक्चुअली यहां पे इवन डिजिट केवल एक ही तो है। अब अगर आपका ब्रेन थोड़ा क्रिएटिव है और चंचल मन है जिसको बोलते हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसा आएगा, अगर मान लो यहां पे मान लो 6 होता 7 की जगह, तो क्या यहां पे 2 रखते? हाँ 2 रखते। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस बार अभी तक के क्वेश्चन में मेरी स्टार्टिंग कहां से होती थी? यहां से। इस बार हम क्यों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। आप समझिए, यही मैंने कहा था इस चैप्टर में, इसमें थोड़ा सा लोचा होता है। अब यहां से स्टार्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि भैया इवन होना चाहिए। एक ही सिंगल है तो यहां पे एक तरीका हो गया, हो गया एक तरीका। कंफर्म? बिल्कुल। बेटा तुम बताओ, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ बताओ, यहां पे कितने तरीके होंगे? सही है, बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है, कलाकार। एकदम सही जवाब है 3। बाकी लोग बच गए। 3 ही तो होंगे। नहीं आपको समझ में आया 3 कैसे होंगे? अरे 4 लोग थे, एक जाके बैठ गए कुर्सी पे। अब तुम्हारे 4 गेस्ट आए घर में, एक को तुमने बिठा दिया, चलो बैठो किनारे किनारे जाके। अब कितने लोग खड़े हैं? एक है तो बैठेगा। अभी भी कितने खड़े हैं? सर बड़ा अजीब लग रहा है, एक एक 2 बार आ गया। अजीब क्या लग रहा है? यही आंसर है 6। इससे इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं? 6। 4 अंकों की सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं? दैट्स इट, आंसर हो गया, खत्म। तुम लोगों ने ज्यादा तो नहीं बना लिए थे? बोले इतनी तो हम छांट लिए थे, है ना? छांट छांट के तो नहीं बनाए थे। क्या मन कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं मन कर रहा, हम तो खाली बस क्वेश्चन सीख लेते हैं। अब ये क्रिएटिव रहा करो। आप में से ही कोई बोले कि सर ये भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, तब हमें मजा आएगा कि हम कंपटीशन का पढ़ाने आए। नहीं तो वही टाइम पास चल रहा है। आप समझिए भाई, जब स्कूल को टीचरों ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो ब्रेन क्रिएटिव नहीं है, तभी आपको कंपटीशन में टाइम लगा। तो अभी भी आप अगर वैसी ही हरकत करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब तो वैसी हरकत ना करो भाई, अब तो वैसी चीजें ना करो। ऑड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑड वाला। क्या बनेगा? ऑड। विषम। और विषम के लिए भी थोड़ा क्रिएटिव रहो, मैं नहीं बताने वाला हूं। चलो जाओ बताओ आंसर क्या होगा।
अगला क्वेश्चन अपने मन से लिख लो, आंसर बताओ। अब तो सुन भी लिया 18, और जिनका 18 है चलो मैं उनको टास्क दे रहा हूं, 2 तरीके से 18 बताओ। ये कौन सी बात हो गई, एक तो आप बड़ी मुश्किल से आया, ऊपर से करो 2 तरीके से। कोई तरीका होता है पढ़ाने का? जिसका एक तरीके से 18 आया वो दूसरा तरीका सोचो, जिसका एको तरीके से नहीं आया भगवान का नाम लो, वो क्या बताएं? अरे थोड़ा कर लो, क्लास में बैठे हो, थोड़ा एक्टिव रहो, झूठ ना बोला करो। झूठ बोलती हो? 2 तरीके से, बस बस बस। एको तरीके से हमें नहीं आ रहा है। विशाल जी बताएंगे? अतुल जी आप बोलिए, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? विमान? अभिमान, हाँ मैं भूल जाता हूं नाम, अभिमान। बता बेटा तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? 2 तरीके से कि एक तरीके से? कौन सा तरीका है? चलो इनका जो क्वेश्चन है, इनका तरीका मैं पहले लिख दे रहा हूं। अभिमान जी कह रहे हैं कि सर सिंपल सी बात है, ऑड के लिए ये बताओ, ये ऑड है? कोई संख्या ऑड होगी, हमारी आंखें कहां जाएंगी? पीछे। कितने तरीके? कितने तरीके? भरेगा तो कोई एक, भरेगा तो कोई, कितने बच गए? नहीं आए 3 कैसे बचे? टोटल 4 थे, कोई एक है तो भरेगा। सर भरेगा एक तो एक लिखना चाहिए, 3 काहे रख रहे हो? क्योंकि ऑप्शन कितने हैं? यही तो कंफ्यूजन है, यही तो सीखना है, यहीं से तो ब्रेन में न्यूरॉन्स बढ़ेंगे। यहाँ पे भरने के 2 तरीके, यहाँ पे भरने के 1 तरीके। 3 दूनी 6 त्रिक। अबे टोटल कितने निकले थे? पहला क्वेश्चन 24, 24 में 6 घटा दो तो 18 ही तो आ जाएगा। संख्याएं क्या होती हैं? तो सम होती हैं या इसके अलावा कुछ होती हैं? आप बताओ। जनरली जो नंबर्स को, जो पूरे पूरे इंटीजर नंबर होते हैं, उनको जब आप डिवाइड करते हो तो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, इवन एंड ऑड। बोले नहीं प्राइम भी होती हैं, प्राइम भी तो इवन और ऑड की कैटेगरी में होते हैं। आप बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो भी तो इवन ऑड की कैटेगरी। जो भी आप बताओ, हम आपको बताएं, जितने भी इंटीजर्स की बात करें। अब मैं इंटीजर कह रहा हूं तो ये ना कहते सर 2/3 के बारे में बताइए, पगले हो क्या? जब हम पहले ही बोल रहे हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, तो 2/3 कहां से आ गया? रूट सर 3 के बारे में बताइए, जब मैं पहले ही इंटीजर की बात कर रहा हूँ, पूर्णांक की बात कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? लिए 2 तरीके। हाँ ये तरीका ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इस तरीके के लिए मान लो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले टोटल निकालो, फिर तुम इवन निकालो, फिर माइनस करो, उससे अच्छा है डायरेक्ट कर लो। यस या नो? बट आना चाहिए। आप इससे क्या हुआ, आपको ये रास्ता पता चला कि हाँ यार ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये बात होती है। इसको आप समझ लो आराम से। हाँ कौन सा बेटा? दूसरा मेथड? ये बताओ 24 कहां पे था? पहला क्वेश्चन आपने लिखा था, इन 4 अंकों को उपयोग करके टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 24। इसमें टोटल आ गया, टोटल में इवन एंड ऑड दोनों शामिल होगा, उसमें से बेटा इवन घटा दो, तो एक डलिया में इवन और ऑड नंबर्स रखे हैं, उसमें से इवन निकाल लो तो क्या बचेगा? अभी भी नहीं आया? अगला जो भी नंबर होगा, शायद कौन सा नंबर होगा? तीसरा, 6 नंबर। ये इसको क्या बोलते हैं? रोमन। क्या बोलते हैं भैया? ये भी क्वेश्चन आता है, आ गया 18 को रोमन में लिखते हैं, ये तो कभी टीचर ने पढ़ाया नहीं। आप समझ रहे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी नॉर्मल सी हैं लेकिन आ जाती हैं। जैसे बाइनरी नंबर आपने सुना होगा, है कंप्यूटर का पार्ट, आ गया मैथ्स में, आ गया एनटीपीसी में, आ गया कि आ गया 225 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ये बड़ी वैसी चीजें हैं, जनरल चीजें हैं, तो कभी कभी इन चीजों को भी वैसे तो हमको ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है बता देंगे यार, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं।
रोमन नंबर्स में भी पता होना चाहिए। तो बेटा आपको बताना है कि ये अगला क्वेश्चन, हमें वो नंबर बताना है कितने बन सकते हैं जो 5000 से बड़े हों और 8000 से छोटे हों। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कौन सा है? ये कैसी बात है? क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जो 5000 से बड़ा हो और 8000 से छोटा हो? हाउ मेनी नंबर्स? अब ये ना कहना आपने इस बार बोला नहीं कितने कितने अंक के होंगे। ये अगर किसी ने बोल दिया तो समझ जाओ मैं उसको क्या कहूंगा। 5000 से बड़ा जो होगा वो 4 ही अंक तो होगा। लगाइए, दिमाग लगाओ, लगाइए, देखिए आंसर लोगों के आने लगे हैं और तुम लोग बैठे मतलब बवाल कर रहे हो। तुम खाली सोच रहे हो, ये सोच रहे हो क्या रहा है आज। क्रिएटिव रहो, थोड़ा सा माहौल बना दो। 18, 6, आंसर मुझे नहीं याद है, सब ताजा ताजा एकदम जलेबी बन रही है। 6, 8, 18 जो भी है। 7, 7 तो नहीं आएगा, 6। अच्छा बेटा लगाओ पीछे, प्रयास तो करो एक बार, थोड़ा प्रयास करो। तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। बताइए 4 अंकों की संख्या है, लाओ यार। हम सोच रहे हैं तुम लोग पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए जिंदगी। लड़ते नहीं हो, ब्लैंक बैठे हो। अरे बेटा खुश होके काम करो। सोचो ये वाला डिजिट क्या होगा? नहीं पहले बताओ क्या नहीं होगा, और निगेटिव सोचते हैं थोड़ा सा। 9 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, आएगा? चलो धन्यवाद। 8 नहीं आएगा। हाँ आप मुझे बताओ ये दोनों अंक यहां पे नहीं आएंगे, ऐसा क्यों है? अगर 9 आ गया तो संख्या हो गई 9000 समथिंग। बोलो 8 आ गया तो क्या हो गया? और हमको तो 8000 से नीचे आना है। 8000 से, यस या नो? तो 8000 से नीचे अगर 5 आ जाएगा तो 5000 समथिंग। बताओ इसके रेंज में है कि नहीं है? अगर मान लीजिए 7 आ गया तो 7000 समथिंग। बताओ इसके रेंज में है कि नहीं? तो यहां पे क्या आ सकते हैं? 5 आ सकता है, या तो कितने भरने के तरीके आगे। अभी रुक जाओ, लेकिन बीच में ना बेटा नागिन डांस चल जाए, बीच में डांस वो बंद नहीं गाना होना चाहिए। 2 यहां पे भरने के, 3 यहां पे भरने के, यहां पे कितना? 3 दूनी 6 दूनी, पहले तो आंसर हुआ 12। कितनी लड़कियों का सही था? लड़कियों का 1 लड़की। लड़कों में कितने लोगों का 12 सही था? बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सोचो, फिर आप मुझे 10 से 20 सेकंड बाद बात करो। हाँ, और बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो बेटा, मतलब नाखून नाखून ना खेलो। हाँ यहां दिमाग लगाओ, तुम्हारा दिमाग नाखून में है कि क्या करें। अरे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, दिमाग लगाओ, क्रिएटिव बनो, कुछ तो सीख के निकलो कि आज के दिन हमने क्या सीखा सर से। कुछ तो ऐसा चीजें, एटीट्यूड डेवलप करो। नहीं आया? 12 आएगा, मतलब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप देख लो। देखिए अब दौर शुरू होता है इसका थोड़ा बड़ा वर्जन, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहां से। और अब पहले तो ये जो 6 क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? झूठ बोलना पाप है, प्लीज। सबको आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जहां पे मैंने 7 लिखा है जिस पूरे क्वेश्चन में, वहां पे 7 की जगह 0 कर लो, और ये आपकी आज का क्लास का नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ।
2 हुआ, 7वां होना चाहिए। नहीं, पहले के 6 पार्ट हो गए। नहीं समझ में आ रहा है? पहले के 6 पार्ट हो गए हैं, पहले के 6 पार्ट हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन के वही 6 पार्ट करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है नहीं क्लियर है? पहले के 6 पार्ट हो गए, अब इस यही क्वेश्चन के 6 पार्ट करने। और ये दौड़ थोड़ा सा पहाड़ वाला रास्ता है, तो यहां पे बेटा चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, आप नोट ही कर लोगे, है ना? आप हमको बताते रहिएगा बहुत बढ़िया तरीके। तो दूसरे का पहला पार्ट है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? बॉक्स बनाया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बच्चा थोड़ा तीनों ध्यान दे लो। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक जनरल चीज आपसे पूछ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए, एक पर बोर्ड पे तरफ देखिए। इस वाली राइम सबसे पीछे ये शाहजहांपुर बरेली, ये कितने अंकों की संख्या है? इतना टाइम क्यों लिया? 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। 2 डिजिट नंबर। बोलो हाँ या ना? कंफर्म? 2 ही अंकों की संख्या है कि नहीं? ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। बेटा तुम्हारी आज पहली क्लास है ना सबसे पीछे? सुनो पहले, पहली क्लास, नाम क्या? दिलीप। दिलीप नाम है। पुरानी पिक्चरों में विलेन के बड़े नाम होते थे, दिलीप उठा के ले गया है ना। तो सुनो भाई, ध्यान से देखो। नहीं हो ऐसे ही नाम हुआ करते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा नाम विलेन वाला रखा है, लेकिन हाँ होते थे। भाई साहब ये 2 अंक हैं कि 3 अंक हैं, ये बताओ। ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंक है, 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या है। अब मैंने ऑप्शन नहीं दिया था इसमें, तीसरा ऑप्शन था 1 अंक की संख्या है। नहीं बात समझ में आ रही? पक्का? संख्या में जब जब जीरो इस साइड बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ रही? आप देखो, और जब अगर जीरो इधर बढ़ता है, वाह, पहले इतना कमाए, फिर इतना कमाए, फिर इतना कमाए। नहीं बात समझ में आ रही? आप देखो वैल्यू बढ़ती जा रही, 7, 70, 700, 7,000, 70,000, 7 लाख, 7 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं 70 लाख फिर 7 करोड़। तो इसको समझो, जीरो की इस साइड वैल्यू नहीं होती। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? इसको आप समझ लो। सर आप ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे, यहां पे क्यों कूद गए? यही तो खेल है, यही तो समझा दिया आपको मैंने। इस क्वेश्चन को समझा दिया, बस आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो जीरो तो यहां आ ही नहीं सकता है। बताओ काहे? क्योंकि अगर जीरो आ गया तो संख्या 4 नहीं समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है क्लियर है? अर्पिता आप परेशान ना हो, आप ही अर्पिता नहीं आया समझ में? तो बताओ यहां पे कितने अंक आ सकते हैं? पक्का? और कंफर्म है जीरो नहीं आ रहा है? कौन कौन से आ रहे हैं इस, ये बताओ इनकी इमेजेस कौन कौन सी हैं? 5, 9, 8। मतलब आपको शायद ये थोड़ा टेक्निकल लगे हो, मतलब इन ये कौन कौन से अंकों को बता रहा है? 5, 9, 8। पक्का? यस। सबसे पीछे ये जो थूनी रख के पड़ रहा है, थूनी जानते हो? गांव में जो छप्पर रखा जाता था उसमें थूनी लगाई जाती थी। इसको हटाओ, देखो चेहरा वैसे लगा रहेगा कि गिर पड़ेगा? अरे बड़े हो गए हो, ये सेट हो गया है पूरा। आप देखो हो रहा है ना ऐसे एकदम। बताओ यहाँ पे कितने भर सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? काहे 4? 3 होगा। बताओ क्यों 3 होगा? ये बताओ, टोटल 4 थे, जीरो यहां पे आ नहीं सकता है, जीरो आ नहीं सकता है, तो कितने बचे? 3। अच्छा ये बताओ, उन 3 में कोई एक तो आ गया ना, तो उन 3 में कितने बचे? 2। अब यहां तो जीरो आ सकता है ना, तो कितने हो गए? नहीं समझ में आ रहा है? 3 त्रिक और 9 दूनी
4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो? 18। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। छाप लो, कॉपी कर लो। सेकेंड पार्ट इसका वही वाला, रिपीटेशन अलाउड है। मजा आएगा, रिपीटेशन अलाउड है। यहां पे 3 होंगे कि 4 होंगे? अरे यहां 3 ही होगा, 0 तो यहां नहीं आ सकता है सर, नहीं आ सकता है। लेकिन जो अंक यहां आया है वो आगे बढ़ने कितने तरीके, बढ़ने कितने तरीके, बढ़ने कितने? 4 चौको 16, चौको 64 आई। सही है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। मैंने तीसरा क्वेश्चन वहां पे सम वाला बोला था क्या? टोटल नंबर। अरे वाह, बताओ बताओ टोटल नंबर, इसमें बताओ टोटल नंबर। सब लोग लगाओ, देखो कुछ का दिमाग चल गया है, सब लोग प्रयास करो। तीसरा क्वेश्चन अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, शांतनु जी समझिए। मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें जितने पार्ट थे उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। आ गया? ये भी मैंने बोला है। अब उसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था आप देखो, ये भी तो पढ़ाई का स्टाइल है। उसमें तीसरा क्वेश्चन था कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो कुछ लोग 48 को बता रहे हैं, और जिनका 48 आ गया है वो वेट मत करो, आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन तुम्हारी ऐसी की तैसी हो सकती है, मतलब तुम सीखने वाले हो, ऐसी की तैसी नहीं, मतलब सीखोगे, है ना? जब फंसोगे तो सीखोगे। भैया तीसरा पार्ट इसका ये था कितनी संख्याएं, तो एक अंक वाली संख्याएं कितनी बन सकती हैं बताओ? काहे 3, 0 तो नहीं आ सकता है। 3, 2 वाली 3, और ये समझ में आ रहा है? 9, 9 समझ में आया, क्योंकि 0 नहीं आएगा। तीसरा, ओ सॉरी, 3, 2, 2, 3, 3, तो कितना आ जाएगा? और चौथा वाला भी 18 ही आएगा, वो तो निकाल ही चुके हो। सबको जोड़ दो, केस है, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 45 3 48। 48 कुल संख्याएं बन सकते हैं जिसमें एक अंक भी है, 2 अंक की भी है, 3 अंक की भी है और 4 अंक की। देखिए, जब कभी भी सिंगल आपसे कहा जाए, सिंगल डिजिट की बात करेंगे, तो सिंगल डिजिट में एक अगर हम आपसे कहें कोई जैसे ये रखा तो उसको हम लोग वहां पे काउंट नहीं करते हैं, संख्या के रूप में। आई बात की नहीं आ रही? और वहां पे 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर जो होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं। इसको जरा समझना, बुद्धि डेवलप करो। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला पार्ट इसका क्या था? चौथा पार्ट सम। मजा आएगा इस क्वेश्चन में, तो तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इसका किसी ने आंसर बताया हो तो बता दो, लगाया हो तो बता दो। सम वाला चौथा पार्ट 12। लेट्स चेक। पहले तो ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? आकाश नहीं आया समझ में? तो चौथा पार्ट नोट करते रहो भाई।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बेटा सम के लिए सुनो तो बताओ यहां पे सम वाले क्या है? 0 और ऐसे क्वेश्चन में अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। जब आपने 4 अंक ऐसे बनाए, या तो यहां पे क्या है, या सभी लोग ध्यान देना, पेन को रोक दो और केवल ध्यान दो। अगर ये हमको सम बनाना है, इवन नंबर बनाना है, तो या तो यहां पे 0 आएगा या तो यहां पे 8 आएगा। अब मेरी बात समझो, अगर हमने यहां पे मान लिया 0 वाले, वे बातें ना करो, इतना बढ़िया है, पीछे बातें करो, उठा पटक दिया जाएगा। ये बताओ, या हमने मान लिया कि 0 आके यहां पे बैठ गया, हमने एक तरीके से एक केस माना, इसमें हम 2 केस मानेंगे। केस 1 ये मानेंगे कि लास्ट में जाके 0 बैठ गया। 0 वाले में ऐसा करना पड़ता है, तो लास्ट में 0 आके जब बैठेगा तो यहां पे 0 आने के कितने रास्ते होंगे? अब जो 0 हमको डिस्टर्ब कर रहा था इसको भरने में, उसको पीछे सेट कर दिया। बताओ हाँ या ना? अब डिस्टरबेंस खत्म। कितने भरने के तरीके? 3 2 1 6। मुझे बस ये बताओ ये 6 क्या है? 6 वो सम संख्याएं हैं जिसका अंत 0 है। 6 वो इवन नंबर्स हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, नहीं कि 6 लिख दिया बस हो गया और आगे बताओ। ये नहीं, 6 क्या है? 6 वो संख्याएं हैं, सम संख्याएं, जिसका अंत क्या है? 0। अब आ जाओ केस 2, रोमन में लिखते हैं। यहां पे 8 आ गया, 8 आएगा तो क्या आएगा? अब यहां पे समझना, 0 बच गया है। 0 हमको डिस्टर्ब कर सकता है, और जब कर सकता है तो हम बहुत सेफ बैटिंग करेंगे। अब मेरे पास बचे हैं 3 लेकिन 0 है भैया। अब 0 यहां आ गया तो बवाल हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। कितने तरीके? बड़ा बवाल है, अच्छा खासा आ रहा था, आपने छीछा लेदर कर दी। यही छीछा लेदर, यही तो क्रिएटिव है। बताओ यहां पे भरने के काहे दो? जो लोग 3 कह रहे हैं क्लास के बाद मिलना। मतलब चोरकटपन की हद है। एक आके यहां सेट हो गया, टोटल 4 थे, एक उंगली मेरी टूट गई। यस, अब इधर आ जाओ, इसमें से एक उंगली का यूज नहीं होगा तो कितनी बची? 2 बची। लो, जैसे यहां पे ये एक जाके चला गया तो ये वाले जो यूज नहीं हो रहा था एक्टिवेट हो गया। अब कितने बचे? फिर से 2 बचे। अब कितना बचा? 1। कितने आ गए? 4 ऐसी सम संख्याएं हैं जिसका अंत क्या है? 8। क्या है? और इन दोनों को जाके एक टोकरी में उड़ेल दो, कितना आंसर आ जाएगा? अब सच्ची मुच्ची बताना कितने लोगों का आंसर 10 था? बिल्कुल सत्य बोलना, जो भी बोलो सत्य बोलो। पहला पार्ट के बाद आया आपका, पहले ही आ गया था। बाकी लोग हताश ना हो, अच्छे से नोट करो, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड में नोट करो। नहीं आया तो मैं फिर से इस पे बात करूंगा। इतना तनाव मत लो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, टेंशन। बेटा तुम भी नोट करो, छापना नहीं है, समझ के नोट करना है। छापना समझती हो बेटा? देखा, हाँ सर, बट पता है ऐसे नहीं, नकल नहीं। हमें हमें कंपटीशन की पढ़ाई करनी है। एकेडमिक एंड कंपटीशन में डिफरेंशिएट करना सीखो सभी बच्चे। आर्यन आ गया था तुम्हारा? शाबाश, बहुत सुंदर। हाँ, कुछ कोई बोल रहा है, रिपीट कर दीजिए इसको 3-4 बार और बताएं। मतलब आप बोल सकते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो मजा आता है आप वैसे अगर कोई सीखना चाहे तो सिखाने के लिए। ये था तीसरा पार्ट, विषम वाला।
एक में आप जब करोगे तो कैसे करोगे, आप पहले बताओ। एक में हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगी, आप बिल्कुल सही हो, देखो समझो, ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चा चर्चा कर रहा है तो हम उसे ऐसा नहीं चर्चा में इन्वॉल्व करते हैं, ये हमारा एक स्वभाव रहा है। ये कह रहा है कि हम एक ही केस ले लें, हमें पता है कि आखिरी में 0 आएगा या, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि यहां पे 2 रास्ते हैं, कंफर्म, जाएगा तो कोई एक एक, जाएगा तो कोई एक। अब 4 में से कोई एक चला गया तो बचे कितने, 3 2 1, 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका आंसर 12 आ रहा था, आया तक नहीं आ रहा। अब आपका नहीं, बहुतों का 12 आ रहा था। हम क्यों झूठ बोले, शुरुआत में हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, हो सकता है मेरा भी कभी 12 याद आया हो, मुझे तो लग रहा है 100% मेरा आया होगा 12, सोच ही नहीं कोई पाता केस। फिर बाद में गलती एहसास होती है कि जब हमने कहा कि ये 2 आ सकते हैं तो 2 में 8 भी आ सकता है, या 0 की वजह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है कि अगर मान लो इस 2 में हमने आएगा कोई एक ही, 8 आ गया, और 8 जब आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे 3 आ सकते हैं, और अगर उस 3 में 0 आ गया तो ये 4 अंकों की संख्या बनेगी नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ चीजें गलत हो जाएंगी। इसलिए इसलिए समझो, और ना समझ में आए तो रटो, जब जब 0 आएगा केस बनाएंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी है समझने का कि क्यों केस बनाएंगे। अब मैंने आपको क्यों का भी रीजन दे दिया, अभी भी नहीं आया लोगों को, आप समझो, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। विषम के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, आपने सम वाला 10 निकाल ही लिया तो टोटल कितना था, हाँ, अरे नहीं वो उसका वो ऐसे ही करते हैं, वो उसका कौन सा पार्ट होगा, चौथा ना, अच्छा 5वां होगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं विषम के लिए, 1 2, यहां पे भरने कितने तरीके, 2 तरीके, कोई एक भर गया, कोई एक भर गया, कितने बचे, 3 बचे, लेकिन 0 यहां आएगा नहीं, तो कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे, हो गया 2 दूनी 4 दूनी, और उस तरीके से आंसर क्या आ रहा था, ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा, नहीं समझ में आया। अरे यही तो 2-3 क्वेश्चन है जहां पे बुद्धि में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, तुम लोग यहीं पे हताश हो जाते हो। जहां पे आप परेशान हो रहे हो वही वही चीज आपको आगे ले जाएगी, अगर बड़ा कंपटीशन जीवन में निकालना है तो। जो उलझन दे रहे हैं सर, पहले के 2-3 क्वेश्चन आए थे, बात के नहीं आ रहे हैं, नहीं तो वही जो नहीं आ रहे हैं वहां बैठो, सोचो, परेशान हो, लोगों से बात करो जिससे आपकी मतलब कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिस दोस्त से आप उससे बात करो, यार ये कैसे होगा, चलते फिरते आप क्लास के बाद जीना होता रहो उसी में चल रहा है, कैसे यार वो 0 वाला थोड़ा कम आ रहा था, बाहर खड़े हो गए, बाहर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। आप समझिए, लोगों को देखने दो कि अरे यार देखो इतने पढ़ाकू बन रहे हैं, बोलने दो, हम सीख के निकलेंगे। ये क्यों नहीं एटीट्यूड डेवलप करते हो। इसके आगे वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 5000 से खतरनाक है, बहुत आसान है, वही तो था 5000 से 8000 वाला, वही तो बचा कि नहीं बचा है, चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो बोलो, बताओ, बताओ यहां पे क्या क्या नहीं आएगा, 9 8 0, आने कितने तरीके, क्लियर, 0 भी नहीं आएगा भाई, पक्का, बताओ यहां पे आने कितने तरीके, यहां पे, यहां पे आंसर कितना, कितने लोगों ने इसका आंसर निकाला थे, ये बहुत लोग निकाले, वेरी गुड वेरी नाइस, क्लियर हुआ, इसको आपको समझ लेना है ध्यान से बहुत अच्छे से।